मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है देन प्लीज़ गो डाउन इन माय डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने एक ईमेल आईडी भेजी है एंड आप इस फॉर्मेट को यूज़ करके अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। वेल, आज की स्टोरी भी मेरी ही है। ये चीज़ मेरी मम्मी के साथ हुई थी एंड इस स्टोरी को समझाने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा बैकड्रॉप देना पड़ेगा। पिछले साल तक हम किसी और घर में रहते थे। ये घर बहुत ही ज़्यादा पुराना था और जो उसके ओनर थे वो अब नहीं रहे। मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर एक केयर टेकर जैसे रहते थे। पूरा का पूरा घर हमारे पास ही था, लेकिन हमें उस घर की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी। हम लोग ओनर को तो जानते थे और हम उनके बच्चों को तो जानते थे, पर हमें ये नहीं पता था कि घर में क्या हुआ था। ये घर ऐसा था, वहां पर मेन डोर था। मेन डोर से अंदर आते हैं तो बेडरूम आता है। बेडरूम से अंदर जाकर एक और डोर था जो कि बाहर के लिए लीड करता था और उसके बगल में ही एक बहुत ही लंबी सीढ़ी थी जो कि ऑब्वियसली बात है छत में जाती थी। फिर सीढ़ी के बगल में मेरा वाला कमरा था और उसके लेफ्ट साइड में एक और कमरा था और सीढ़ी और कमरों के बीच में एक बाथरूम था। जो मेन डोर के पास में बेडरूम था उसके लेफ्ट साइड में हमारा किचन था और बस इतना ही था ये घर। अगर मैं इस घर को तुम्हें समझाऊं तो ये काफी ज्यादा पुराना घर था। टाइम रेफरेंस के हिसाब से जब अमिताभ बच्चन नया नया मूवीज में आया था तब का था ये घर। ऑब्वियसली बात है कि इतना पुराना घर होने की वजह से और कई साल से वहां कोई नहीं रहता था, इसलिए भी इस घर को मेंटेनेंस की जरूरत थी। ईंटें टूटती थी वहां पे, पेंट निकलता था वहां से। वहां घर में पानी का कनेक्शन नहीं था। दरवाजों से आवाज आना, खिड़कियों से आवाज आना। हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ भी थे। इट वॉज एन ओल्ड हाउस, पर जो वहां की वाइब थी, घर की जो वाइब थी, इन सारी चीजों की वजह से वो भी काफी ज्यादा पुरानी और काफी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। पर क्योंकि अब हम लोग वहां पे कई महीनों से रहने लगे थे तो अब हमें वहां से डर नहीं लगता था। फिर भी जितने भी मेरे दोस्त थे वो भी जब भी मेरे घर आते थे तो उन्हें देखकर ही ऐसा लगता था कि हाँ, इस घर में कुछ ना कुछ तो है। बट अगेन एट दिस पॉइंट हमें कुछ नहीं पता था, तो इट डिड नॉट स्केयर अस। अब हम आते हैं मेन स्टोरी पर। अब क्या हुआ कि एक दिन मेरी मम्मी जब हमारे साथ रह रही थी तो उन्हें एक अचानक से अजीब सा सपना आया। मेरे मम्मी और मेरे पापा बाहर वाले बेडरूम में सो रखे थे और मैं और मेरा भाई अंदर वाले बेडरूम में सो रखे थे। तो उस पूरे दिन मेरी मम्मी मुझे यही बोल रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, मेरे को अजीब से विचार आ रहे हैं। उन्हें अजीब अजीब से थॉट आ रहे थे उस पूरे दिन। तो वो शाम को मंदिर गई थी। मेरी मम्मी भगवान में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती हैं एंड आई थिंक हमारे घर में सिर्फ वो ही भगवान में बिलीव करती हैं। तो कहीं ज़्यादा टाइम पे ना मंदिर चले जाती है जब भी उन्हें अजीब सा लगता है। तो मेरी मम्मी भी शाम को मंदिर गई, मेरा भाई भी उनके साथ मंदिर गया था और वो मंदिर से वापस आ गई। तभी उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ घर में। बट me being the cynical me, I did not believe in her. नॉर्मल रूटीन पे आ गए हम लोग। हमने खाना खाया, हम लोग बातें करने लगे और उसके बाद हम लोग सो गए। अब उस टाइम पे हमारे पापा घर में नहीं थे तो मेरी मम्मी बाहर अकेले में सो रखी थी। इतना दूर भी नहीं थे कमरे, तो इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। ऐसा नहीं था कि अगर मम्मी हमें बुलाती तो हमें सोने नहीं देता। तो इसीलिए मम्मी अपने वाले कमरे में और मैं मेरे भाई अपने वाले कमरे में सो रखे थे। अचानक रात के 3 बजे के आसपास मेरी मम्मी को कुछ आवाज़ आई। मेरी मम्मी अपने बेड से सीधा उठी और क्योंकि अंधेरा था तो उन्होंने सुनने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस करके कुछ सुनने की कोशिश करी, पर वो आवाज़ उन्हें दोबारा नहीं आई। तो वो सुनती रही। उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं निकाली खुद से भी, लेकिन हर एक चीज़ जो हमारे घर के पास में थी, इट रात में उसे सुन के तुम्हें भी डर लग जाएगा क्योंकि पेड़ इतने सारे थे उस घर के आसपास। तो बहुत ज़्यादा हवा चलने पे भी ना आवाज़ें आती थी पत्तों की। और फिर जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पुराना वाला वुड था उन दरवाज़ों में, तो उससे भी आवाज़ें आती थी क्रीक की। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी को लगा कि जो ऊपर वाला दरवाजा है, हमारे छत का जो दरवाजा है, उससे आवाज़ आ रही है। अब वो दरवाजा कैसा था? इट वॉज लाइक 2 वे। पहला तो जाली वाला और फिर एक वुडन था। ठीक है, वुडन वाला दरवाजा तो ढंग से बंद हो जाता था, लेकिन जो जाली वाला लकड़ी का दरवाजा था वो कभी भी फुल क्लोज नहीं होता था। तो जब भी हवा तेज चलती थी या कुछ होता था तो उसमें ना लकड़ी की क्रीक होने की आवाज़ आती थी क्योंकि वो बार बार दीवार से लगता था या फिर अंदर वाले दरवाजे से लगता था। तो मेरी मम्मी ने यह सोचा कि अच्छा ऊपर से आवाज़ आई है, कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ वापस। मेरी मम्मी वापस सोने गई तो जैसे ही उनकी आंख लगने वाली थी उन्हें दोबारा से एक अजीब सी आवाज़ आई। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं तुम्हें इस बेडरूम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक बेड है। जैसे इमेजिन दिस थिंग कि ये इस वे में हमारा बेडरूम है, ये तुम्हारा बेड है और इधर साइड पे दीवार पर एक खिड़की है जो कि बाहर मेन रोड दिखाती है। जो मेन रोड पे हमारी लाइट थी, जो स्ट्रीट लाइट थी, वो क्या होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती थी, कभी जलती थी कभी बंद होती थी, ऐसा था उसके साथ सीन। तो मेरी मम्मी उठी, उन्होंने दोबारा से सुनने की कोशिश करी और इस बार उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ देखा उन्हें एक लेडी, एक लड़की या फिर एक औरत खिड़की के सामने से जाती हुई दिखी। अकॉर्डिंग टू हर इट वॉज अ कंप्लीट ब्लैक शैडो एंड वो बस उसे देखती रही। तो पहले तो मेरी मम्मी ऑब्वियस सी बात है डर गई थी, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो बेड से नीचे बहुत ज़्यादा धीरे से उतरी। वो धीरे से बाहर मेन डोर की तरफ गई क्योंकि वहां पे भी खिड़की थी और उन्होंने दोबारा बाहर देखने की कोशिश करी। नाउ अगेन यू हैव टू इमेजिन इट, पर ये बेडरूम है और ये हमारा अगर मेन डोर है तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा गैप है जहाँ पे खिड़की है। तो मेरी मम्मी यहाँ से गई, वो लेडीज को देख रही है। जैसे ही वो यहाँ पे पहुंची और जैसे ही खिड़की आई
वहाँ से कोई लड़की नहीं आई। फिर मेरी मम्मी मेन डोर में जाने के बजाय खिड़की पे गई। उन्होंने इधर उधर देखा, बाहर की साइड पे, मेन डोर पे भी देखा, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। आई डोंट रिमेंबर उसके बाद क्या हुआ, कि वो हमें रात में उठाने आई या फिर नहीं आई, बट आई रिमेंबर दिस थिंग कि उन्होंने मुझे सुबह ये पूरी कहानी बताई थी। शायद से मेरे भाई को रात में बताई थी। तो उन्होंने मेरे भाई को ये कहानी शायद से पूरी रात में बताई थी और मुझे उठाया नहीं था रात में। तो मुझे कहानी के बारे में सुबह पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है। सो अगेन आई वॉज बीइंग सिनिकल। मुझे लगा कि मेरी मम्मी को सिर्फ सपना आया होगा, उन्होंने ऐसे देखा होगा, राइट। तो मैंने इस पूरी बात को भूल गया। फिर कुछ महीने बीते, मेरी मम्मी वापस गाँव चले गई मेरे पापा के साथ, और अब मैं और मेरा भाई वहाँ रह रहे थे। तो कुछ महीने बाद क्या हुआ कि जो यहाँ के ओनर थे, उनके जो बेटे थे, उन्होंने हमें कॉल करा। उन्हें घर से कुछ सामान चाहिए था, तो उन्होंने हमें कहा था कि तुम ये वाला सामान सेपरेटली ऊपर रख दो और अपना सामान जहाँ पे तुम्हारा है वहाँ पे ही रहने दो। दे वर वेरी नाइस अबाउट इट, सो आई डिडंट रियली हैव एनी कंप्लेंट। तो मैंने उनका सामान ऊपर रख दिया। पर उसी शाम को जब उनका कॉल आया था, उसी शाम को मैं उस कॉलोनी में एक अंकल से मिला। वो अंकल मुझसे पूछते रहे कि तुम यहाँ पे कब से रह रहे हो, ये सो वो सो, राइट, जस्ट नॉर्मल थिंग, जस्ट ट्राइंग टू स्मॉल टॉक। फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? सो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहाँ डर, क्यों, क्या हो गया? सो देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी ऑफ दिस हाउस। अब इस घर की कहानी ये है कि यहाँ पर जो हमारे ओनर थे, जिन्होंने एक्चुअल में घर बनवाया था, उन अंकल ने ये घर अपनी बीवी के लिए बनवाया था। उन्होंने ये घर अपनी बीवी के लिए बनवाया था और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस घर में रहते थे। एट दैट टाइम उनका कोई बच्चा नहीं था, नई नई शादी हुई थी, तो दे वर जस्ट स्टार्टिंग देयर फैमिली। तो फिर उनके बच्चे हुए, दोनों बेटे। आई थिंक दे हैड अ डॉटर ऑल्सो, बट आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। सो दे हैड किड्स, आई मीन वो दोनों बड़े हुए, स्कूल जाने लगे। तो अब अंकल तो जॉब पे रहते थे और बच्चे स्कूल जाते थे। तो उस घर की जो आंटी थी, ठीक है, जो उनकी वाइफ थी, वो घर में काफ़ी ज़्यादा अकेले रहने लग गई थी। तो वो क्या करती थी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम, अपना बहुत ज़्यादा समय ऊपर छत में बिताती थी। तो रिमेंबर दिस थिंग, मैंने कहा था कि बेडरूम के बगल में एक डोर है बाहर जाने के लिए, उसी के बगल में हमारी खिड़की बोल रहा हूँ मैं, सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, छत में जाने के लिए। तो वो यहाँ से ऊपर जाती, छत में घूमती, इधर उधर आस पड़ोस से बात करती और फिर वापस आती। तो दिन में अपना काम करना, बच्चों का देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, जो भी था उनका काम। उसके बाद वो शाम को या फिर दिन में कभी खिड़की बोल रहा हूँ मैं, छत में चले जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो छत से नीचे आ रही थी, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं। तो वो जब छत से नीचे आ रही थी तो उनका पैर इस सीढ़ी में नीचे पड़ा और पता नहीं कैसे वो इस सीढ़ी से फिसल गई एंड शी फेल हेड फर्स्ट। क्या होता है कि सीढ़ी इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि आदमी मर जाए, ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी या फिर इतनी ज़्यादा हाइट पे भी नहीं थी कि आदमी मर जाए। सो शी हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ सर्वाइविंग, पर ऐसा नहीं हुआ। व्हाट हैपेंड इज कि ये सीढ़ी इतनी स्लोप में होने की जगह इतनी ज़्यादा स्लोप में, इट्स वेरी स्टीप, चढ़ने में ही ना आदमी की सांस फूल जाती थी उस सीढ़ी में। सो इट वाज दैट स्टीप, ठीक है। सो जब वो गिरी, उनका सर पहले गया और सीढ़ी के एकदम एंड में ही जो हमारा पासवे था हमारे कमरे में जाने के लिए, बाहर वाले बेडरूम से, वो बहुत ही नैरो है। इतना नैरो कि अगर आदमी यहाँ सीढ़ी से नीचे पैर रखेगा तो उसकी बॉडी सामने वाली दीवार से टच होती थी, इतना नैरो था वहाँ का पाथवे। तो जब वो सीढ़ी से गिरी, उनका सर, आई जस्ट हर्ड समथिंग, ओह माय गॉड दैट स्कैर्ड मी। सो जब वो सीढ़ी से नीचे गिरी, उनका सर इस दीवार पे लगा और वो वहीं पे मर गई। और मरने के बाद वो वहीं पे पड़ी रही जब तक उनके बच्चे घर नहीं आए। आई थिंक सो, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दिस करेक्टली, ये बहुत ज़्यादा पहले टाइम की बात है। सो आई थिंक सो सबसे पहले उनके बच्चों को ही पता चला था, एंड बच्चे भी कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पर। उन्होंने आस पड़ोस में लोगों को बुलाया पर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि एट दैट पॉइंट शी वाज अनअलाइव। फिर शाम को अंकल घर वापस आए एंड जस्ट द नॉर्मल थिंग जो भी मरने के बाद होता है। सो या अ वेरी यंग सेट ऑफ किड्स, दे लॉस्ट देयर, I'm not kidding, I'm hearing voices. Again, coming back to the story, a very young set of kids and a husband, they lost their mother and a wife also, right? पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ महीने बीतने के बाद वहाँ पे उस घर में अजीब सी चीज़ें होने लगी। Not specifically to the people who were living there, but उस घर के आसपास। सो जैसे मैंने तुम्हें कहा था स्टार्टिंग में, तुम्हें याद होगा कि हमारे जो मेन स्ट्रीट थी, जो रोड थी, उसमें जो स्ट्रीट लाइट थी वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर होती थी, ठीक है। ये स्ट्रीट लाइट बहुत ही ज़्यादा टाइम से थी वहाँ पे। सो जो ये पोल था वो बहुत ज़्यादा टाइम से था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने ज़्यादा सालों में वहाँ पे कभी ना कभी उन्होंने लाइट चेंज करी ही होगी, लेकिन शुरुआत से लेके अभी तक वो लाइट हमेशा फ्लिकर होती ही है। कुड बी अ कोइंसिडेंस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन एक चीज़ मैंने भी उस घर में महसूस करी थी। एक बार क्या हुआ, मैं उस घर में बहुत ज़्यादा टाइम अकेले भी रहा हूँ। कभी कभी मेरे पेरेंट्स आते जाते रहते थे या मेरा भाई आता जाता रहता था गाँव से, राइट, पर मैं ज़्यादातर टाइम उस घर में अकेले ही रहा हूँ। सो एक बार क्या हुआ, मैं घर में अकेला सो रहा था। नाउ दिस हाउस इज़ वेरी बिग फॉर वन पर्सन। सो मैं उस घर में अकेला सो रहा था और मैंने मेरी खिड़की के पीछे से जो
लाइक इट्स नॉट अ जंगल, पर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, तो मैंने वहाँ एक आवाज़ सुनी. आई डेंट रियली माइंड दिस थिंग, क्योंकि मैं आई थिंक सो मैं फ़ोन पे था या मैं कुछ तो सुन रहा था एयरफोन में, बट इट वॉज क्लियर इनफ कि मैं सुन पा रहा था किसी चीज़ को. ठीक है, नॉर्मली मैं कैसे सोता हूँ कि आई लिसन टू पॉडकास्ट, तो मैं पॉडकास्ट सुनते सुनते सो जाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम पे रहता है, तो उस वॉल्यूम के ऊपर भी वो सुनाई दे रही थी मुझे आवाज़. ठीक है, तो पहली बार हुआ मैंने नहीं देखा, दूसरी बार हुआ मैंने नहीं देखा, तीसरी बार क्या हुआ कि द साउंड इन माई हेड, राइट, लाइक मैं अपने दिमाग में ये बोल रहा था कि पेड़ की आवाज़ है, हवा चल रही है, पेड़ की आवाज़ है, राइट. तो इन माई हेड आई वाज लाइक ओके पेड़ की आवाज़ है, लेकिन जो थर्ड टाइम में जो आवाज़ आई थी वो पेड़ वाली नहीं थी. तो क्या हुआ, मैं खड़ा उठा, मैंने अपने पैर अपने बेड से नीचे करे और मैंने पर्दा खिसकाया, ठीक है, देखने के लिए खिड़की से बाहर कि क्या है. मैं ध्यान से देखता रहा, तो पेड़ हिल ही नहीं रहा था, लाइक लिटरली देयर वाज नथिंग. तो फिर मैंने अपने दिमाग में अपने आप को बोला कि कोई जानवर होगा वहाँ पे, शायद से हो सकता है कि, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चूहे घूमते थे, तो मुझे लगा कि शायद से कोई चूहा होगा, ऐसा कुछ है. सो आई वाज लाइक ठीक है चूहा होगा. मैं खिड़की बंद करने वाला था, तो मैंने जैसी खिड़की बंद करी, ठीक है, इट वाज लाइक दिस मटेरियल, इस मटेरियल की खिड़की थी वो, इट वाजंट ट्रांसलूसेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक थी. उस खिड़की के थ्रू मैंने 2 आंख देखी, लाइक ब्राइट काइंड ऑफ. पहले तो मैं 1 सेकंड के लिए डरा, मैं सच में डर गया था, लाइक इट वाज एक्चुअली स्कैरी. ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट थिंग, बट होता है ना कि एकदम से जब बॉडी कांप जाती है, अंदर से धक्का लगता है बॉडी में. इट वाज लाइक दैट. ठीक है, पर 1 सेकंड की सीधा बाद मैंने कहा अगर मैं अभी नहीं देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या होगा, मैं रात भर डरता रहूँगा. तो मैंने सीधा खिड़की मतलब कि पर्दा अपना हटाया. आई सॉ दैट देयर वर 3 cats सिटिंग देयर, 3 बिल्लियाँ, और में से एक बीच वाली की आंखें ग्लो हो रही थी. नाउ टू रैशनलाइज दिस थिंग, यस, उस जगह पे पोल की लाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली उस बिल्ली की आंखें चमक रही होंगी, लेकिन बाकी 2 बिल्लियों की आंखें क्यों नहीं चमक रही थी. एंड अगेन ऐसा नहीं था कि मैंने पर्दा बंद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा, इट वॉज इंस्टेंटेनियस. तो बिल्लियाँ वहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आई. जब मैं सुबह उठा मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करा, एंड देयर इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक डेड पीपल एंड कैट्स. I don't exactly know what that thing is, but I think अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता सकते हो. So that was the story of my haunted house. I think at this point I have like 3 or 4 more horror stories जो मेरे साथ हुई थी, पर उसके बाद I'm all done for. So yeah, keep on sending me your stories guys, and sorry मैंने इस हफ्ते आप लोग का slot ले लिया है, but I really wanted to tell this story. And with that, yeah, thank you so much for watching this video with me, and I will see you very very soon. Bye bye.